Hello, good morning, students. So today I am going to teach you polynomials chapter. So in this chapter, first of all, I am teaching about what is the polynomials. After that, types of polynomials according to terms and according to the powers. Okay. तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करते हैं polynomials के बारे में कि polynomials किसको बोलते हैं, definition of the polynomials. So first of all, definition. So it is an algebraic equation in which it contains variable. Second thing is that exponents and constant. Okay, so students, what is the definition of the polynomial? So it is an algebraic equations which contains variables, exponents and constants. Okay, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं polynomials. तो जो polynomial है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल्स है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपके पास टर्म, अगर हम टर्म की बात करें तो देयर आर टोटल 4 टर्म्स. तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म. तो ये जो है इसको हम बोलते हैं टर्म्स. ओके, सो इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड टर्म्स. तो इसको हम बोलेंगे टर्म्स. ओके, यहाँ पे जो 6 है, 3 है, 4 है, ये 1 नहीं, 6, 3 एंड 4, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट्स. ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये सारे आपके कोएफिशिएंट्स होने वाले हैं. कोएफिशिएंट्स, तो स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट्स मतलब जो 6 जो है वो x क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. तो 6 is the coefficient of x cube, 3 is the coefficient of x square, 4 is the coefficient of x and 1 is constant term. क्योंकि उसके पास वेरिएबल नहीं है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म. ओके, नाउ ये आपका जो 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे ऑब्वियसली 1 ही होगा क्योंकि x अकेला है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट्स. तो ये जो आपके हैं ये आपके हो गए एक्सपोनेंट्स या फिर पावर. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आपके हैं इट बिकम्स एक्सपोनेंट्स. ओके, ये आपके एक्सपोनेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल्स आपको अगर दिया हो तो वो पॉलिनोमियल्स में टर्म्स कितनी होती है, उसका वेरिएबल कौन सा है. तो अभी वेरिएबल आपका x है यहाँ पे. उसके बाद उसमें कांस्टेंट कितने हैं, उसका एक्सपोनेंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. तो ये बात हो गई पॉलिनोमियल्स के बारे में. अभी मैं आपको कुछ ऐसे इक्वेशन बता रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल नहीं है. फॉर एग्जांपल, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 4x रेज़ टू -1 प्लस 2. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे x का पावर 2 है. ओके, और यहाँ पे x का पावर है -1. सो नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड इनटू द पॉलिनोमियल. क्योंकि आपका जो अलजेब्रिक इक्वेशंस है उसके ऊपर जो पावर होना चाहिए वो कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए. मींस पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स विल बी देयर. तो अगर आपका x का पावर नेगेटिव हो गया तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे जो x की पावर है वो नेगेटिव है, इट इज -1. फॉर एग्जाम्पल, मैं सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5x रेज़ टू 3/2 प्लस 2x प्लस 4. सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि x का पावर 3/2 है. ओके, सो ये आपका नहीं चलेगा, इट इज p/q फॉर्म. मैंने क्या बोला, कंपलसरी आपको चाहिए पॉजिटिव इंटीजर. तो इसके लिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड
and how polynomial is defined. Okay, write down first. Okay, so next one, types of the polynomial according to terms and according to the powers. So types of polynomial. Okay, so students, before I will start types of polynomial, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, सो अगर आपके पास कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स होता है तो उसके अंदर जो x का पावर मैक्सिमम होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एग्जांपल ऐसा ले रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास 5x⁴ है प्लस 3x³ है प्लस 4x² है प्लस 6x + 1 है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कौन सा है। तो जो मैक्सिमम पावर है वो आपका है 4, 5/4। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपका 4 है, तो इसके लिए इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। तो इसकी डिग्री होगी 4। तो डिग्री = 4। तो स्टूडेंट डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है कि इक्वेशन के अंदर जो पावर आपका मैक्सिमम होता है, जो आपका एक्सपोनेंट मैक्सिमम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो ये आप याद रखना। नाउ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट्स। सो फर्स्ट टर्म्स। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला टाइप है वो है मोनोमियल। तो मोनोमियल किसको बोलते हैं कि जो पोलिनोमियल्स के अंदर, जो एक्सप्रेशंस के अंदर एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल, मैं आपका एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका एग्जांपल। तो आप लिख सकते हो कि सिर्फ x² एक ही टर्म आपकी हुई, तो इट इज कॉल्ड मोनोमियल। ओके, इससे पहले भी, एक्चुअली में इससे पहले आपका जीरो पोलिनोमियल भी डिफाइन हो सकता है। ओके, अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं, यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे टर्म्स, तो आपको पता चल गया कि अकॉर्डिंग टू टर्म्स। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ जीरो। ओके, जीरो पोलिनोमियल की। तो जीरो पोलिनोमियल स्टूडेंट क्या होगा, तो एक भी टर्म नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे उसका एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एग्जांपल आप जीरो लिख सकते हो। ओके, तो जीरो पोलिनोमियल में एक भी टर्म नहीं होगी, तो मतलब एक्सप्रेशन में आपका क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोनोमियल में आपका एक ही टर्म होता है। ओके, मोनोमियल में एक टर्म होता है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर x²। उसके बाद जिसमें दो टर्म होती है इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में आपकी दो टर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x² + x। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो टर्म है, 1 और 2। बाद में पावर कोई भी हो, लेकिन आपका टर्म दो होना चाहिए, तो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। एंड लास्ट इज ट्राइनोमियल। Trinomial means there are three terms. It is called trinomial. So x³ + x² + 1, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूँ, x² + 2x + 3. So there are three terms. It is called trinomial. Write down students. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो अकॉर्डिंग टू टर्म्स के हिसाब से डिफाइन किया है कि अगर एक भी टर्म नहीं होती है तो उसको जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो मैंने लिखा ही है, जीरो मतलब एक भी टर्म नहीं है। सेकंड मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, आप देख सकते हो कि ओनली x² इज देयर, सो इट इज कॉल्ड मोनोमियल। थर्ड इज बाइनोमियल, मींस देयर आर टू टर्म्स इन द बाइनोमियल, x² and x. Okay, so it is called binomial. And fourth one is trinomial, means there are three terms into the equation, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू टर्म्स मैंने पहला टाइप डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द पावर, हम वो देख रहे हैं अभी। सो अकॉर्डिंग टू द पावर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पावर, और एक्सपोनेंट भी आप बोल सकते हो। तो उसमें फर्स्ट टाइप है वो है
लीनियर इक्वेशन। ओके, राइट ऑफ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? सो इन द इक्वेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखने जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका है वो आपके पास रहेगा ax प्लस b। ओके, सो इसका मीनिंग स्टूडेंट ये है कि कोई भी इक्वेशन के अंदर x का पावर अगर 1 होता है मैक्सिमम, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जांपल, हम इसके एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि 4x प्लस 3, ओके, 3x प्लस 2। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर x का पावर 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। सेकंड टाइप है वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट्स अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखने जाए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाला है ax² प्लस bx प्लस c। मींस इन द इक्वेशन द पावर ऑफ x इज मैक्सिमम 2। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल ले रहे हैं 4x² प्लस 6x प्लस 3। आफ्टर दैट 6x² माइनस 4x प्लस 2। आप इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हो कि 4x² प्लस 1। ऐसा जरूरी नहीं है कि x² के बाद कंपल्सरी x आना चाहिए, अगर वो मिसिंग होगा तो भी चलेगा। लेकिन जो आपका इक्वेशंस है उसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप बोल सकते हो कि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ थर्ड इज क्यूबिक इक्वेशन। ओके, थर्ड वन इज क्यूबिक। तो स्टूडेंट क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है? मैक्सिमम पावर इसका 3 होगा। ओके, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो क्यूबिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, सो ax³ means a is the coefficient of x³, b is the coefficient of x², c is the coefficient of x and d is constant term। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके लिए हम क्या उसको बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, आप इसके एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके पास सपोज है 3x³ प्लस 4x प्लस 6, या फिर आप 6x³ प्लस 4 भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो आपका 3 है। ओके, तो ऐसा जरूरी है कि यहाँ पे x² वो सब आपका आना चाहिए। इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको कुछ भी पता ना चला हो तो बाद में आप मुझे कमेंट करके भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।